जो आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे कहते हैं अंकगणितीय तर्क, तो इसमें अर्थमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल भी कराए थे मैंने कुछ क्वेश्चन और आज भी यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आज का, ए बी से स्थान यानी कि ए से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या है। देखिए अब उसने क्या कहा यहाँ पर, यानी कि जब वो ए से बी जाता है तो 50 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, कितने से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है। अब वापस जो आता है यानी कि बी से जो वापस आता है ए की तरफ, वो कितना आता है, 50% अपनी गति बढ़ा के आता है। कितने का बढ़ा के आता है, 40 का। तो 40 का 50% बढ़ाएंगे तो 40 गुणा 100 यानी कि 50 है तो 150/100, ठीक है। इसको काट लेंगे 15, तो यहाँ पे 15 चौका 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को बढ़ाकर लौटता है। अब यहाँ पर दोनों यात्राओं के लिए औसत गति निकालनी है। अब औसत गति कैसे निकालेंगे, यानी कि औसत चाल, ठीक है। अब औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब दोनों गति है तो दोनों को गुणा करनी पड़ेगी। एक 40 की है, फर्स्ट ये है, सेकंड आपकी ये है, तो दोनों को गुणा करेंगे देवी तो निकलेगा। तो यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। 2 गुणा पहली कितनी है, 40 है, दूसरी कितनी है, 60 है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ना भी है क्योंकि टोटल स्पीड को जोड़ेंगे, गति निकालने के लिए इसको जोड़ना होता है, ठीक है। तो 40 + 60, तो 40 + 60 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4 × 24 4 यानी कि ये आपका 4800 ऊपर हो जाएगा, 4800 और नीचे हो जाएगा आपका 100, ठीक है, क्योंकि 60 और 40 100 हो जाएंगे। अब यहाँ से इसको काट लेंगे तो औसत गति कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन को बस समझना है, उसको कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने 17/18 से गुणा किया, सही उत्तर 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या थी। देखिए उसने क्या किया, यानी कि उससे 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उसने गलती से क्या किया, 17/18 से गुणा किया और 30 उत्तर ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो हमें बताना है वो संख्या क्या थी। देखिए अब हम मान सकते हैं यहाँ पर संख्या माना हमने, संख्या अगर हो सकती है x, ठीक है, संख्या क्या मानी हमने, x। अब 17/18 से गुणा करी है तो यहाँ पर इसको करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर रखेंगे यानी कि 17x बटे कितने करी, 8 से, ठीक है। अब कम कितने में से, इतने में से, क्योंकि इतने से गुणा करने के लिए कहा था तो ये संख्या इसमें से घटाएंगे, तो 7x/8 कितनी संख्या ज़्यादा प्राप्त हुई, हमें 30 ज़्यादा हमें यहाँ पर प्राप्त हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7x 17x यानी कि दोनों के बराबर हैं तो यहाँ पर 10x/8 आ जाएगा बराबर 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब x बराबर, यहाँ पर इसको रखेंगे, x हमारा इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा, यानी कि इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 10 × 30 यानी कि अब कितना बचा, 8 × 3, तो आंसर क्या जाएगा, 24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो वह संख्या क्या थी, यानी कि 24 वो संख्या थी, तो यहाँ पर आपका 24 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
20 से 60 तक की संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं और जिनके 2 अंकों का कुल योग 9 है। देखिए, तो यहाँ पर क्या कहा है, तो 20 से 60 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 20 से 60 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग कितना हो, 9 हो। ठीक है, अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो, वो आपका 9 होना चाहिए। ठीक है, तो योग कितना हो, 9 हो। तो कितनी संख्याएं हो सकती हैं, देखिए यहाँ पे जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हों जिनके 2 अंकों का कुल योग 9 हो। तो देखिए यहाँ पर कुल अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए 21 को देखते हैं तो इनका अंकों का योग 9 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगली संख्या लेते हैं, 22 में भी नहीं होगा 9। तो यहाँ पर देखिए इसमें संख्या आएगी 27, 27 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 2 9 हो जाएगा योग, और ये 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, 27 हो जाएगी। उसके बाद आगे संख्या लेते हैं, 27 के बाद अगली संख्या जो आएगी 32, 33 में भी नहीं आएगा, 33, 3 और 3 6 हो रहे। देखिए यहाँ पर 33 भी नहीं होगी क्योंकि 3 और 3 6। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं 36 को, तो 36 हो जाएगी क्योंकि 6 और 3 9 और 3 से ये विभाज्य है। ठीक है, 40 तक यही रहेगी। उसके बाद अब 40 से 50 के बीच में देखते हैं। देखिए 40 से 50 के बीच में जो संख्या मिलेगी वो आपको 45 मिलेगी जिनके अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, अब 50 से 60 के बीच में जो संख्या मिलेगी वो आपको 54 मिलेगी जिनके अंकों का योग 9 होगा और 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ से तो देखिए, तो यहाँ से तो कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर अगर बात करें तो 2 अंकों कुल, तो जिनके अंक, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 4 संख्याएं हैं। तो 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होंगी और उनके अंकों का योग भी कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 संख्याएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जितने भी हैं सारे पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग से दुगना हो। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग से दुगना हो। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं संख्या क्या थी, माना हमने वो संख्या x और y थी। ठीक है, क्या है, x और y है। अब देखिए, अब यहाँ पे x यानी कि उनके अंकों का योग और गुणनफल, तो x प्लस y और अंकों का योग कितना हो, दुगना हो। तो यहाँ पर 2x प्लस y कर लेते हैं। ठीक है, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, अब इसको ऑप्शन से देखेंगे कौन से में हम यहाँ पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम 18 रखते हैं तो 18 से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 18 का योग करेंगे तो देखिए, तो 3 और 3 नहीं आएगा इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं रख के। तो सी में देखिए यहाँ पर सी को रख लेते हैं। तो देखिए सी को यहाँ पर रखते हैं, तो सी यानी कि 3 मान लिया हमने x और गुणा आपका 6। उसके बाद यहाँ पर दुगनी है तो यहाँ पर 3 प्लस 6। ठीक है, तो 3 छंग 18 और ये 2 हो गया और 6 3 9, 6 3 9। तो यहाँ पर गुणा यानी कि 18 बराबर 18। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो 18 प्लस 18 बराबर 36 यानी कि 36 इसका बिल्कुल सही बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग और अंकों के योग से दुगना है, तो यहाँ पर 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है, आपको समझना है फिर उसको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में और इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। एक कक्षा में 18 लड़के ऐसे हैं जो 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं,
यदि लड़कों की संख्या का 3/4 तथा लड़कों की कुल संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा उसने, 18 लड़के ऐसे हैं, कितने हैं, 18 लड़के ऐसे हैं जो 160 मीटर सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़के लड़कों की संख्या के 3/4 हैं, कितने हैं लड़कियों की संख्या के, तो 18 लड़के बराबर 3/4 यानी कि 3/4 तो 75% हो जाएगा। ठीक है, 3/4 यानी कि 75%। तो कुल लड़के, अब हमने माना कुल लड़के कितने हैं, 100% हैं पूरे। तो देखिए अब 18 हैं तो 18 यानी कि 100 निकालने के लिए बटे 100 बटे 75, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, तो 25 चौका 25 या 75, 25 चौका 100 और 3 छंग 18, 6 चौक 24 आ गया। देखिए अब लड़कों की कुल संख्या कक्षा में कुल संख्या 2/3 है, तो 2/3 है विद्यार्थियों की संख्या यानी कि 24 निकल के संख्या आई। अब 24 का 2/3 निकालेंगे तो 24 बराबर 2/3 गुणा विद्यार्थियों की संख्या। अब विद्यार्थियों की संख्या में निकालनी है, ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या को निकालेंगे, विद्यार्थियों की संख्या तो कितनी आई, देखिए अब यहाँ से निकालेंगे तो 3, तो इसको काट लेना, ठीक है, तो 8 से 24 यानी कि यानी कि 36 आएगा इसका, तो कितना जाएगा 36, 18 दूनी 36, ठीक है, तो यानी कि 18 गुणा 2 36 आ गया टोटल संख्या। अब यहाँ पे लड़कियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, टोटल कितनी आई, देखिए लड़कियों की संख्या टोटल कितनी आई 36 आई है। अब यहाँ पर हमें कितनी निकाल, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या टोटल कितने है, अब टोटल विद्यार्थी 36 आ गए। अब 36 माइनस 24 करेंगे, ठीक है, यानी कि 24 लड़के हैं तो 24 लड़कों की संख्या है 24, तो यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा यानी कि 12, तो 12 यहाँ पर लड़कियाँ आ जाएंगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी कहती है जो संख्या सोच रही हूँ वह 2 से विभाज्य, ये 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य है तो उक्त गलती है। यदि वह संख्या जो मेरी सोच रही है, तो वह संख्या बताना है जो मेरी सोच रही है। देखिए यहाँ पे उसने कहा यानी कि वो संख्या आपकी 2 से और 3 से विभाज्य है, ठीक है, देखिए यहाँ से 2 और 3 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है, यानी कि 3 से विभाज्य है या 2 या 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो ये 2 या 3 से विभाज्य को यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो 6 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, ठीक है, और आपका देखिए तो 15 यहाँ 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 11 आपका ना तो 2 से कटेगा और ना ही आपका 3 से कटेगा, तो यहाँ पे गलती ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 11 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैं बार बार यही आपसे कहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले 2 सम संख्याएं हैं, ठीक है, तो कितनी विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है, और सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, तो जो 2 से विभाजित होंगी, जो 2 से विभाजित होंगी, ठीक है, तो वह आपकी सम संख्या हो गई, और जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो, ठीक है, विभाजित न हो, तो वो क्या होगी आपकी विषम संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपका तो विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पे ऐसी कितनी विषम संख्याएं जिनके तुरंत पहले 2 सम संख्याएं, 2 सम संख्याएं होनी चाहिए उनके पहले,
देखिए यहाँ पे 9 8 तो 9 नहीं है, 8 और 6, 8 और 6, लेकिन इसके तुरंत बाद विषम नहीं है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 7 को देखते हैं, तो 7 यहाँ पर विषम संख्या है और इसके पहले 2 सम संख्याएं हैं, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 भी आपकी, देखिए यहाँ पे 5 आपकी विषम है तो 5 भी विषम है, 9 भी विषम है, 7 भी विषम है, ठीक है, 9 भी हो गया यहाँ पर। और आपकी आगे देखते हैं तो यहाँ पर सम है लेकिन यहाँ पर एक विषम हो रही है। उसके बाद यहाँ पर एक विषम संख्या ये है, ठीक है, उसके बाद एक विषम ये है, उसके बाद ये, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि दूसरी कंडीशन ये हो गई। तो पहली संख्या 7, तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर 7 है, दूसरी संख्या यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं यहाँ पर, यानी कि 2 संख्याएं हैं ऐसी, तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी संख्या, तो कितनी तो कितनी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि 2 हैं ऐसी संख्याएं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, कितनी भेड़ें शेष बची। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, यानी कि एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, कितनी थी 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई। देखिए अब 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई तो कितनी भेड़ें शेष बची। अब देखिए 9 जब मर गई तो कितनी बचनी चाहिए थी, यानी कि 9 को छोड़कर, यहाँ पर देखिए समझिए, यानी कि 9 भेड़ें शेष बचेंगी यहाँ पर भी। ठीक है, तो 9 को छोड़कर, तो 9 को छोड़कर, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, यानी कि 9 ही होगा। तो कितनी भेड़ें शेष बची यहाँ पर, 9 ही भेड़ें शेष बचेंगी। ठीक है, क्योंकि 17 भेड़ें थी, उनमें से 7 भेड़ें को, यानी कि 9 भेड़ों को छोड़कर बाकी सब मर गई, तो कितनी भेड़ें शेष बची, यानी कि 9 ही तो बची, तो 9 को छोड़कर मरी तो 9 ही बची। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है और ये आपका लोअर सेकंड के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल क्लास में इसी के आगे के अगले टॉपिक के साथ। तो कल हम पढ़ेंगे अर्थमेटिकल नंबर सीरीज के क्वेश्चन, यानी कि जो अंक गणितीय श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, तो कल मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।